हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन इतिहास, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा छठवां सातवां पाठ है, ठीक है जी, सातवां पाठ है। एक पार्ट और आएगा, ठीक है, एक पार्ट और आएगा, इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी पार्ट डलेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के, उसको पार्ट वाइज देखिएगा। कल फिर परसों से हम जो है मिडवल हिस्ट्री पढ़े, मध्यकालीन इतिहास जो है छत्तीसगढ़ के जो है कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सारे टॉपिक रहेंगे सिलेबस में, आपको पूरा कवर कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम, जैसे आप पीएससी प्री के साथ साथ आप मेंस के लिए काम आएगा, और साथ ही साथ व्यापम में जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए हो गया, और पुलिस के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए जो हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, पटवारी, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये लगभग सभी एग्जाम के लिए, यहाँ पे सीजीपीएससी मेंस का बोल दिया हूँ, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए, छत्तीसगढ़ के हर एक एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसको जो है टाइम लग रहा है, ठीक है जी। एक पार्ट और आएगा, ये जो हमारा छठवां या सातवां पार्ट है, एक पार्ट और आएगा। तो चलिए, पिछले सेशन में 80 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, ठीक है। 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन तैयार किया गया है, और सभी क्वेश्चन आपके 2024 के जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। नल वंश, ठीक है। नल वंश का जो है संस्थापक इनमें से कौन है जी? शिशुक, वृषराज, व्याघ्रराज या अर्थपटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन है जी? यहाँ पे जो है संस्थापक पूछा जा रहा है। तो नल वंश आप सभी को पता है कि लगभग 4वीं से 12वीं सदी तो यहाँ पे जो है शासन किया है, शासनकाल रहा है। पुष्करी, भोपालपट्टनम, कोरापुट, उड़ीसा, इन जो है इन्होंने जो है नलवंशियों ने राजधानी बनाया था। अगर शासन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ था, ये आपका जो है दनकरण्य, डी फॉर दनकरण्य क्षेत्र, साथ ही साथ महाकांतर, इन क्षेत्रों में जो है छत्तीसगढ़ में जो है नलवंशियों ने शासन किया है। यहाँ पे इसका जो है संस्थापक पूछा जा रहे थे, शिशुक, ठीक है जी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नल वंश के जो संस्थापक कौन है? शिशुक है। लेकिन वहीं आप जो है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपका वराहराज आंसर लेना है, ठीक है। वास्तविक संस्थापक जो है वराहराज है। इसका नल वंश के बारे में वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो ये आपके वायु पुराण, ठीक है, वायु पुराण में किया गया है। और नल वंश के अगर बात करें, यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हो, जैसे मुद्रा देखेंगे, अड़ंगा के कालकोंडा गांव से नल वंश की मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसको याद रखिए, जो मुद्रा है आपके पीएससी में 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नल वंश की जो मुद्रा छत्तीसगढ़ के कहाँ से प्राप्त हुई, तो अड़ंगा के कालकोंडा गाँव, वहाँ से जो है नल वंश की जो है मुद्रा प्राप्त हुई है। शिशुक, व्याघ्रराज, वृषभराज, वराहराज, ये सभी जो है यहाँ का जो है ये शासक है, नलवंशी शासक हैं, ये सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नल वंश के किस राजा ने राजिम के राजलोचन मंदिर का जो है निर्माण करवाया था? मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मेंस तक के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ। मेंस की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आप जुड़ सकते हैं इससे, ठीक है जी। एसीएफ के पेपर में आया है यहाँ पे, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए है। तो नल वंश के कौन से जो राजा है जिन्होंने राजिम के राजलोचन मंदिर का निर्माण कराया था? शिशुक ने, व्याघ्रराज, बहुदत्त वर्मन या विलासतुंग? इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलासतुंग। विलासतुंग कौन है? तो ये आपके नलवंशी शासक है, ठीक है, नलवंश के शासक है विलासतुंग। राजिम अभिलेख, ठीक है, क्या चीज़? राजिम अभिलेख सुने होंगे, लगभग 700 से लेकर 740 तक के जो है दौरान इसको जो है लिखा गया था विलासतुंग के द्वारा। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत विलासतुंग के राजिम जो है शिलालेख से जो है जानकारी मिलता है, ठीक है जी। 7वीं से 8वीं शताब्दी, ठीक है, 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने राजी में राजलोचन मंदिर का जो है निर्माण इन्होंने कराया था। लेकिन यहाँ पे नोट करके लिखिए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो राजलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कौन से कलचुरी शासक ने करवाया था? कि यहाँ पे पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है, राजलोचन मंदिर का निर्माण तो आपके विलासतुंग ने करवाया था, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति थे जगतपाल, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जगतपाल, ठीक है। तो जगतपाल के द्वारा यहाँ पे जो है किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है कई क्वेश्चन आपसे बनते हैं, एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एक क्वेश्चन नल वन से आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है जी। तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन कंटेंट को तैयार किए गए इसलिए, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। यहाँ में ऑप्शन में जो है भवदत्त वर्मन दिया गया है। तो भवदत्त वर्मन कौन है? तो नलवंश की ये जो शासक हैं। भवदत्त के रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार भवदत्त वर्मन ने जो है वाकटक जो वंश के जो है नरेंद्र सेन को इन्होंने हराया था, और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको भी आपको जो है याद रखना है। व्याघ्रराज
हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति का अनुरोध, समुद्रगुप्त के जो दक्षिणा विजय अभियान के दौरान नलवंशी राजा व्याघ्रराज को समुद्रगुप्त ने हराया था और व्याघ्रहंता की उपाधि जो है धारण की थी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। शिशु के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। विलासतुंग के बारे में हम पढ़ चुके, तो भवदत्त वर्मा ये सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नल वंश के किस राजा ने, ठीक है, नल वंश के कौन से राजा ने सोने के सिक्के चलाए थे? अर्थपति भट्टारक ने, नंदराज ने, विरूपाक्ष ने या आपका पृथ्वी व्याघ्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थपति भट्टारक, ठीक है। अर्थपति जो है भट्टारक ये जो है नल वंश के शासक थे। तो इस राजा ने सोने के सिक्के जो है चलवाए थे, ठीक है। तो सोने के सिक्के जो है चलवाने राजा कौन है? तो ये आपका अर्थपति है, ठीक है। तो इन्होंने जो है सोने के सिक्के जो है इन्होंने जो है चलवाए गए थे, ठीक है। इसकी जानकारी जो है अर्थपति के जो है केसरी बेड़ा, ठीक है। केसरी बेड़ा जो ताम्रपत्र है जिसमें अर्थपति जो है भट्टारक की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार, ठीक है, केसरी बेड़ा जो अभिलेख के अनुसार यहाँ पे जो है वाकटक नरेश्वर पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारक को पराजित करके उसकी जो राजधानी को यहाँ पे जो है तहस नहस कर दिया गया था। अभी जस्ट इसके बारे में बताया हूँ। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वराहराज नामक नल शासक, तो वराहराज कौन है? तो ये भी नलवंशी शासक है। इनकी मुद्रा कहाँ से मिली है? छत्तीसगढ़ में, रायपुर से, सिरपुर से, आरंग से या कोंडागांव से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अड़ेंगा कोंडागांव, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वराहराज की बात करूं तो ये जो है नलवंश के जो है प्रमुख शासक है। नलवंश के जो वास्तविक संस्थापक वराहराज है, ठीक है। याद रखें नलवंश के वास्तविक संस्थापक, अभी बताया कि जो है वराहराज जो है नलवंश के वास्तविक संस्थापक है। और वराहराज की जो मुद्रा है कोंडागांव के अड़ेंगा से, यहाँ पे लिख देता हूँ, अड़ेंगा गांव से इनको जो है मुद्रा यहाँ से जो है प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजिम अभिलेख में नल वंश के किस राजा का वर्णन मिलता है? पृथ्वीराज, वृषभराज, स्तंभराज या विलासतुंग? अभी बताया हूँ, आप लोग को एक बार रिकॉल करके देखिएगा कि बताया था विलासतुंग, ठीक है। तो राजिम अभिलेख में नल वंश से किस राजा का वर्णन किया गया है? तो विलासतुंग के वर्णन किया गया है, ठीक है। बताया था मैंने जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत विलासतुंग के राजिम शिलालेख में जो है मिलता है, ठीक है। आपके जो है मेंस में, व्यापम में, एसीएफ के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इसलिए यहाँ पे जो सारे, मैं एक ही को नहीं बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आपके जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। 2024 के लिए जो है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नल वंश में महामंडलेश्वर कितने गांव के प्रमुख हुआ करते थे? 1,00,000, 10,000, 1,000 या आपका 100? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,00,000, ठीक है। नल वंश में महामंडलेश्वर कितने गांव के प्रमुख हुआ करते थे? तो 1,00,000 के जो है प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सभी जो है नल वंश में जो देखने को यहाँ पे जो है मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरपुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? सरभराज ने, प्रवरराज ने, सुदेवराज ने या प्रसन्न मात्र ने? ठीक है, तो सरभराज के जो है सरपुरी वंश अगर देखेंगे, ठीक है, पहले वंश के बारे में बात करता हूँ, तो लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी तक यहाँ पे जो है सरपुरी राजवंश में यहाँ पे जो है शासन किया गया था, ठीक है। और राजधानी जो है सारंगढ़, सरपुर को है इन्होंने राजधानी बनाया था, ठीक है जी। और इसके संस्थापक आपसे जो है पूछा जा रहा है स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना या संस्थापक ये आपका सरभराज है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संस्थापक या स्थापना किसने की थी? तो सरभराज ने किया था। ये कौन से धर्म के अनुयायी थे या मानते थे? तो आपका वैष्णव धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। और इसके प्रमुख शासक देखेंगे तो सरभराज सरपुरी वंश के संस्थापक है। जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख, जिसमें 510 ईसा पूर्व की जो है जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद प्रसन्न मात्र आते हैं, जयराज, प्रवरराज प्रथम, सुदेवराज, प्रवरराज द्वितीय, ये सभी जो है प्रमुख शासक है सरपुरी वंश के, ठीक है जी, जिसको याद रखिएगा। और प्रसन्न मात्र, ठीक है, इन्होंने जो है प्रसन्नपुर मल्हार नगर इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में बसाया था, ठीक है। अभी मल्हार के नाम से जानते हैं, उस समय इसको प्रसन्नपुर के नाम से जानते हैं। गरुड़ चक्र संख युक्त सोने के सिक्के जो है सोने के सिक्के किन्होंने चलाया था? ये आपके जो है प्रसन्न मात्र ने, ठीक है। सुदेवराज, यहाँ पे सुदेवराज दिया है, ये भी जो है प्रमुख शासक सरपुरी वंश के, इनके सामंत का नाम इंद्रवल था, ठीक है जी। तो इसको याद रखें। प्रवरराज, जो प्रवरराज की बात करूं तो इसने राजधानी सिरपुर बनाया था, ठीक है जी। अलग अलग शासक यहाँ पे जो अलग अलग अपनी राजधानी बनाई थी, इन्होंने अपनी जो राजधानी सिरपुर को बनाया था, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, सरपुरी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? सारंगढ़,
बिलासपुर, रायपुर या आपका आरंग, ठीक है जी। तो मैंने बताया अभी सरपुरी राजवंश की राजधानी आपका जो है सारंगढ़ थी, ठीक है। वर्तमान अभी सारंगढ़ बोलते हैं, ठीक है। उस समय जो है सरपपुर कहा जाता था, इसको जो है सारंगढ़ बोलते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के नए जो 4 जिलों में जो है नया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी। तो जिलों की संख्या यहाँ पे जो है 33 हो गई, 4 जिले नए यहाँ पे बनाए हैं। तो सरपुरी राजवंश की राजधानी सारंगढ़ थी, उस समय सरपपुर थी, ठीक है। अभी वर्तमान में इसके नाम से संस्थापक मैंने बताया सरबराज, ठीक है। 5वीं से 6वीं शताब्दी तक यहाँ पे जो है शासन इन्होंने किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की प्राचीनतम रंगशाला, ठीक है। विश्व की जी प्राचीनतम जो है रंगशाला छत्तीसगढ़ के किस गुफा में है? सिंगनपर की गुफा में, कैलाश गुफा में, या आपके रामगढ़ की गुफा में, या आपके जो है कबरा पहाड़ की गुफा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है प्राचीनतम रंगशाला, ठीक है। रंगशाला या इसको जो है नाट्यशाला, ठीक है, नाट्यशाला। तो विश्व के जो प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य छत्तीसगढ़ के कहाँ से पिया गया है? तो ये आपका सीताबेंगरा रहेगा, ठीक है जी, सीताबेंगरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीताबेंगरा, ठीक है। विश्व की जो प्राचीनतम जो नाट्यशाला छत्तीसगढ़ सरगुजा जिला के आपका जो है सीताबेंगरा, ठीक है। सीताबेंगरा के जो गुफा से यहाँ से जो है साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं, जो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य जो है प्राप्त होती है। और लगभग 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने अपनी जो नाट्यशाला की रचना इन्होंने किया गया है। जो अभी जाएंगे आपको जो है तो यहाँ पे जो सरगुजा में लक्ष्मण बेंगरा की गुफा है, जोगी मारा की गुफा है सरगुजा जिले में, मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। इसमें नर्तक देवदत्त और नर्तकी सूतनिका की जो है जानकारी मिलती है। इसमें प्रेम गाथा का वर्णन है, ठीक। इसी अभिलेख के में जो है ये जो है अभिलेख की जो भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है, ठीक है। तो इसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से और पूछे जाते हैं सरगुजा से कि जो है महाकवि कालिदास द्वारा इसी पहाड़ी में, सरगुजा के पहाड़ी में जो है मेघदूत की रचना इन्होंने किया था, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है रूपांतरण मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया था। सरगुजा को इन्होंने जो है स्वर्ग का जो है प्रवेश द्वार इन्होंने कहा था महाकवि कालिदास जी द्वारा, ठीक है जी। तो इसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपके मेंस तक के पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत काल में, ठीक है जी, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? महाभारत काल पूछे चाहे रामायण काल, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भूलिए मत, एक बार और बता चुका हूँ, इसलिए मैं रिपीट करके बताता हूँ ताकि आपको जो है जितना भी डाटा रहता है, ठीक है, आपको याद हो सके। इसलिए बार बार जो है मैं उसको रिपीट कर करके आप लोग को बताता हूँ ताकि सारे डाटा आपके जो है दिमाग में घुस जाए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट करके बताता हूँ। तो महाभारत काल में, ठीक है, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? कांतार, दंडकारण्य, महाकौशल या कौशल महाकौशल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो महाभारत काल में, ठीक है, महाभारत काल में जाएंगे तो महाभारत पीरियड में इस काल में जो छत्तीसगढ़ का नाम जो है प्राक कौशल था, ठीक है। ये आपका जो है महाकौशल नहीं, ये आपका जो है प्राक कौशल है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, प्राक कौशल ठीक है जी। कि आपका जो है प्राक कौशल है। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को उस समय जो है प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था, और बस्तर को जो है कांतार के नाम से, यहाँ पे बस्तर लिख देता हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो बस्तर को उस समय जो है महाभारत काल में बस्तर को कांतार के नाम से और छत्तीसगढ़ को जो है प्राक कौशल के नाम से जानते थे। इसी और अन्य जो है इसको यहाँ पे देख दे, उस समय सिरपुर को जो है चित्रांगतपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है जी, महासमुंद जिले का अंतर्गत आती है। रतनपुर को जो है इस समय जो है मणिपुर के नाम से जाना जाता था। खल्लारी को जो है खल्लावाटिका के नाम से जाना जाता है। ये सभी महाभारत काल के नाम है, ठीक, उस समय इस नाम से जाना जाता है। गुंजी को जो है दमोदरहा, आरंग को भांडेर, ठीक है। तो इस समय मतलब जो महाभारत काल में इस सभी जगह को इस नाम से यहाँ पे जो है जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे रामायण काल के थोड़ा बात कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये आपका रामायण काल, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? तो इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम जो है आपका दक्षिण कौशल था, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ दक्षिण कौशल, ठीक है। चाहे महाभारत काल पूछे चाहे आपसे रामायण काल पूछे, तो रामायण काल में जो है छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था, और राजधानी क्या था? ये आपका कुशस्थली था, ठीक है जी। और इस समय बस्तर को जो है दंडकारण्य के नाम से जाना जाता, ठीक है। तो रामायण काल में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल, राजधानी कुशस्थली थी। बस्तर को रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है जी तो इसको याद रखिएगा। और उस समय हमारे छत्तीसगढ़ की दक्षिण कौशल की भाषा यहाँ पे कोसली थी, ठीक है, कोसली भाषा थी।
और छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली भी थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत थे, जिनकी पुत्री कौन थी, भगवान राम के जो उनकी जो है माँ थी कौशल्या। इनका विवाह जो है उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ। किंतु यहाँ पे जो है भानुमन के जो भगवान राम के जो नाना थे भानुमन, इनके पुत्र नहीं होने के कारण ये जो है सभी इनके जो राजपाट वगैरह है जो है भगवान राम के जो उनके पिता थे दशरथ जी को इनको सौंप दिए गए थे, राजा दशरथ को मिल गया। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे जो सारी जानकारी यहाँ से जो है उठ के आती है। ठीक है जी, तो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जो आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं। ठीक है, भगवान राम ने जो अंतिम समय में दक्षिण कौशल को कुश को सौंप दिया गया, राजधानी कुश स्थली, और उत्तर कौशल को लव को दे दिया गया था। उनके 2 पुत्र थे, राजधानी श्रावस्ती, उनको जो है कार्य राजपाट सौंप दिए गए थे। ठीक है, लास्ट में। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हमारा 7वां पार्ट है, एक पार्ट और आएगा। ठीक है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के। ठीक है जी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है जी, तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।